तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं ये जो वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इसका जो मेरा मेन मकसद है वो ये है कि जैसे कि आप लोग डीएमआईटी के बारे में जब बात करते हैं या डर्मेटोग्राफिक्स के बारे में बात करते हैं किसी से, तो कहीं ना कहीं आपके मन में या सामने वाले के मन में ये ज़रूर आता है कि क्या ये एस्टेब्लिश्ड है, मतलब कि क्या ये साइंस है कि सिर्फ एक काल्पनिक सोच है, जहाँ पे आपके पास कुछ होना चाहिए कि जिसको आप पुख्ता करके कुछ सामने वाले को बता पाएँ। ऐसे कुछ फैक्ट्स जो एस्टेब्लिश वे में रिकॉर्डेड है वो चीज़ प्रेजेंट कर पाएँ, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा सामने वाले को बताने को, वो और भी ज़्यादा होगा। तो इसी बात को ले करके मैंने सोचा कि एक ब्रीफ हिस्ट्री जो कि रिकॉर्डेड वे में बुक्स में है, उसको सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं, ताकि आपके लिए भी ये आसान हो कि सामने वाला जब आपसे कोई क्वेश्चनिंग करता है इसके एविडेंस को लेके, इसके इस्टेब्लिशमेंट को ले करके, तो आप कुछ ऐसा बताओ कि सामने वाला उसमें डाउट ना रखे, बल्कि आप सामने वाले का विश्वास और अच्छे से जीत पाओ। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो का जो हम शीर्षक एक तरह से आप ये मान के चलेगा कि डर्मेटोग्राफिक्स की एक ब्रीफ हिस्ट्री। मैं डीएमआईटी टर्म यूज़ नहीं करूँगा, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि एमआई के बारे में मैं अलग हूँ, और ये जो हमारी जो कंसल्टेशन होती है, दीज आर बेस्ड ऑन न्यूरॉन डेंसिटी, ना कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्योंकि जब आपने मेरी कंसल्टेशन देखी होगी, मैं 10 जोन्स के बारे में बात करता हूँ, 5 लोब्स के बारे में बात करता हूँ, कहीं पे भी मैं 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस का जिक्र नहीं करता हूँ। सो ये स्टडी हम लोग इस तरीके से करेंगे कि ये डर्मेटोग्राफिक्स के बारे में है, जहाँ पे न्यूरॉन्स की स्टडी की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डर्मेटोग्राफिक्स है क्या? सिंपल, जो कि आप गूगल में एक स्टेटमेंट देखते हो, एक डेफिनेशन देखते हो कि द स्टडी ऑफ दीज पैटर्न्स ऑन स्किन्स और कार्विंग्स ऑन द स्किन इज नोन एज डर्मेटोग्राफिक्स। तो ऐसे बहुत सारे पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस स्टडी ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स के डेवलपमेंट में। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे उन विशेष हस्तियों के बारे में बात करेंगे जिनका एक बहुत ही प्रमुख रोल है, और जहाँ पे उनके नाम को लेके आप इसका जस्टिफिकेशन सामने वाले को बहुत इजीली दे पाओगे। तो मेजरली हम लोग 3 नामों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन 3 नाम के बारे में अच्छे से समझ जाएं, तो जो कोई भी अगर आपसे इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करे, तो वो बंदा चाहे कोई भी हो, वो आपकी नॉलेज को सैल्यूट करेगा। सो जो सबसे पहला नाम जो आपको याद रखना है वो है सर फ्रांसिस गैल्टन। सर फ्रांसिस गैल्टन इज वन ऑफ द फर्स्ट जिसने फिंगरप्रिंट्स के कैरेक्टर ट्रेट्स के ऊपर उसने रिसर्च किया, और प्लस उसने ट्राई रेडियस, जिसको कि हम लोग डेल्टा कहते हैं, इन्होंने डेल्टा को बहुत सिग्निफिकेंट फिंगरप्रिंट का जो एक पार्ट होता है वो पैरामीटर एस्टेब्लिश किया। कि जैसे कि हम लोगों ने ट्रेनिंग्स में सीखा था कि डेल्टा एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से एनर्जी एंटर करती है और फिर वो सेंटर यानी कोर तक का ट्रैवल करती है। तो ये इसका जो इजाद है वो सर फ्रांसिस गैल्टन ने किया था। इसके साथ साथ इन्होंने अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसको AIB कहते हैं, उसको भी फर्स्ट टाइम फिंगरप्रिंट्स यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उस समय पे इन्होंने 7 टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट्स इंट्रोड्यूस किए थे, और इनका कहना था उनसे कि यू शुड स्टार्ट स्टडिंग ऑल द क्रिमिनल्स बेस्ड ऑन दीज टू एस्टेब्लिश कैरेक्टर ट्रेट्स। इन फिंगरप्रिंट्स के कैरेक्टर ट्रेट्स उसने उनको बता दिए और बोला कि इस कैरेक्टर ट्रेट्स के साथ उन पर्टिकुलर फिंगरप्रिंट जो कि उन क्रिमिनल्स के साथ होंगे, उनको मैच करके आप इसकी स्टडी करिए। और जब इन्होंने उन लोगों को ये थ्योरी दी, तो फिर फोरेंसिक्स
वालों ने भी इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दी। तो AIB जो था वो फर्स्ट था जो स्टार्ट किया था, जिसने इस चीज़ को स्टडी करने के लिए क्रिमिनल्स के कैरेक्टर ट्रेट्स को उनके फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके। इवन टुडे स्कॉटलैंड यार्ड भी आज जो एक आप जानते हैं बहुत ही जानी मानी ऑर्गेनाइजेशन हैं, और स्कॉटलैंड यार्ड के अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अब इसके साथ जुड़ चुकी हैं अक्रॉस द ग्लोब, जो कि फिंगरप्रिंट्स को ना कि यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करती है, बल्कि किसी के बेसिक कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। सो क्या ये बंदा एक इनिशिएटर है, क्या ये एक बंदा एक स्ट्रेटेजिस्ट है या प्लानर है, वो लोग क्रिमिनल साइकोलॉजी इससे समझने लगे। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आज इजाद हुई है, ये बहुत समय पहले से इसके ऊपर वर्किंग चल रही थी। और ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी है जो ये लोग कर रहे हैं, पर आज तक वो लोग सिर्फ 8 टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स यूज़ कर रहे हैं। ये जानना ज़रूरी है, टिल द डेट forensic are using 8 different types of fingerprints patterns to just get an overall idea of their psychology। अब their psychology मतलब जो भी उनके सामने केसेस आते हैं, वो क्रिमिनल्स हो, सस्पेक्ट्स हो, उसको लेके। चलिए अब आगे बात करते हैं दूसरे नाम के बारे में। दूसरा नाम जो आता है वो आता है सर एडवर्ड हेनरी। सर एडवर्ड हेनरी ने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, और ये जान के आपको काफ़ी खुशी होगी कि इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो आज तक अडॉप्ट किया जा रहा है। सो गैल्टन जी ने भी दिया था और सर हेनरी जी ने दिया, पर जो सर हेनरी का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो ज़्यादा पॉपुलर निकला। और आज हमारी इंडस्ट्री, जिसको हम डिमेटी इंडस्ट्री कहते हैं, या आप डर्मेटोग्राफिक्स ज़्यादा बोलें अच्छे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमारी जो डर्मेटोग्राफिक्स इंडस्ट्री है वो आज इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है, यूज़ कर रही है, और इसी पे ही रिसर्च हो रही है। तो सर एडवर्ड हेनरी ने भी अपने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इनकी क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी स्कॉटलैंड यार्ड, फॉरेंसिक्स, AIB, इवन बहुत सारी ऐसी ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ने इन क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी अडॉप्ट किया, और रिसेंटली तक ये चीज़ अभी तक चल रही है। इन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत ही एफर्ट्स डाले और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया, जिसको कि आप गूगल में बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हो, पढ़ सकते हो, जान सकते हो। अब जो तीसरा जो नाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्टर हैरोल्ड क्यूमिन्स। डॉक्टर हैरोल्ड क्यूमिन्स इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स। उन्होंने ही डर्मेटोग्राफिक्स का जो टर्म है सबसे पहले यूज़ किया था। अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड क्यूमिन्स, उनका ये कहना था द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स इज़ अ वेरी वेरी साइंटिफिक प्रोसेस एंड इट नीड्स टू बी रिकग्नाइज्ड एज ए साइंस। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था कि डॉक्टर हैरोल्ड क्यूमिन्स ने ये चीज़ जो है कि इसको एस्टेब्लिश किया कि डर्मेटोग्राफिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। सो ये जो 3 नाम मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, इनको आप याद रखना है। सर फ्रांसिस गैल्टन, दूसरा सर एडवर्ड हेनरी, जिनका फिंगरप्रिंट्स का क्लासिफिकेशन सिस्टम आज भी हम यूज़ करते हैं, और तीसरे डॉक्टर हैरोल्ड क्यूमिन्स, जिनको फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स कहा जाता है। जिन्होंने ये शब्द दिया वो डॉक्टर हैरोल्ड क्यूमिन्स ही थे, और इसको एक साइंस की तरह एस्टेब्लिश करने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया। ये सारी बातें जो आपसे डिस्कस की जा रही हैं, जानना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये पता चलना चाहिए कि ये जो चीज़ है, ये जो डर्मेटोग्राफिक्स का जो साइंस है, ये कोई भी एक तरह से नई चीज़ नहीं है, बल्कि अगर हम इसका इतिहास देखें तो ऑलमोस्ट 1628 में इसके ऊपर काम शुरू हो गया था, जिससे आपको ये समझने में इजी होगा कि ये एक एस्टेब्लिश्ड चीज़ है। अगर अनएस्टेब्लिश्ड की बात करें तो बहुत गर्व से बता सकता हूँ कि
6000 साल से पहले हमारी जो समुद्रिका शास्त्र ज्ञान है, जो कि गरुड़ पुराण का एक पार्ट है, उसमें भी फिंगरप्रिंट्स का उल्लेख किया गया है। लेकिन वो चीज़ क्या है, वो तब एस्टेब्लिश नहीं थी, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेड नहीं की गई, और डॉक्यूमेंटेड ना होने के कारण उसको आज लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन मैं मानता हूँ कि वी एज ए इंडियंस should be very proud of our rich heritage and rich culture, and we should accept it. तो 6000 साल पहले भारत में कह सकते हैं कि हर इंसान को उसकी यूनिक आइडेंटिटी के लिए पहचाना गया, उसके लाइफस्टाइल के लिए उसको पहचाना गया। इवन ये तक पता चला कि कौन सी चीज़ें उस बंदे के ब्रेन को एग्रीवेंट करेंगी या कौन सी चीज़ें उस ब्रेन को शांत करेंगी। यहाँ तक कि उनको लाइफस्टाइल बताई गई और फूड हैबिट्स भी बताई गई कि उनके ब्रेन को कौन सी फूड हैबिट्स सूट करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी। अभी फूड हैबिट्स के मतलब है कि कौन सी चीज़ें उनके लिए एक तरह से हेल्पफुल हैं, कौन सी चीज़ें उनके लिए अवॉइडिंग होनी चाहिए जिससे उनके हेल्थ पे फ़र्क पड़े या इफ़ेक्ट ना करे। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाती है। सो ये थोड़ा एक हिस्ट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी थी। अब थोड़ा हम बात करेंगे मेडिकली एस्टेब्लिश फैक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो 13 to 21 वीक के अंदर हमारा जो पूरा ब्रेन है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके साथ साथ हमारे फिंगरप्रिंट्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है। मतलब बेसिकली 13 to 21 वीक जो है ना इस बेसिकली 2 months पीरियड। उसमें ना केवल आपका ब्रेन फॉर्म हो रहा है बल्कि आपका न्यूरॉन सिस्टम भी फॉर्म हो रहा है। उसके साथ साथ आपके लिम्स भी फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, और उन लिम्स में भी ये नर्वस सिस्टम बहना या एक्सटेंड होना भी शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि हमारे ब्रेन की जो संरचना होती है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के जो सबसे लास्ट पार्ट जिसको कि हम फिंगर टिप्स कहते हैं, वहाँ पे आके सारी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में होती है, जिसको कि हम जब डिकोड करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं तो हमारे सामने एक स्टडी निकल के आती है जिसको हम कहते हैं डेमेटोग्राफिक्स। इसीलिए मैं इन फिंगरप्रिंट्स को नर्व एंडिंग पॉइंट्स कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं फिंगरप्रिंट्स में ये सारे न्यूरॉन्स की डेंसिटी की इंफॉर्मेशन हमारे पास स्टोर रहती है। सो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे बुक्स हैं जो कि एस्टेब्लिश में छपी हुई हैं, उनकी PDF अवेलेबल है। आप चाहो तो उन सारी किताबों को पढ़ सकते हो अगर आप अपनी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो। मैंने सब चीज़ों में अब समझ ली कि बहुत समय इन्वेस्ट किया है, तभी ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर पा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की ये आपके लिए बहुत इजी होगी सामने वाले को बताने के लिए कि कैसे ये चीज़ जो है ये हवाईबाजी नहीं है सिर्फ, और ये एक एस्टेब्लिश्ड साइंस है जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों के ब्रेन को स्टडी करते हैं, उसके बिहेवियर ट्रेट्स के बारे में बात कर सकते हैं, उसके कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में बात कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कैसे उसका एक्शन मैकेनिज़्म होगा, कैसे उसका थॉट प्रोसेस होगा, उसके इनपुट्स कहाँ पे स्ट्रॉन्ग होंगे, कहाँ पे इनपुट्स उसके वीक होंगे, क्या चीज़ के लिए उसकी स्ट्रेंथ होगी, कहाँ पे उसकी वीकनेसेस होंगी। तो ये सारी चीज़ें एक डेफिनेट साइंस के पैटर्न में ही इस्टेब्लिश्ड है, जिसके सामने हमें फिर एक ये मेजरेबल फॉर्म में सारी चीज़ें निकल के सामने आती जब हम सामने वाले से कोई भी चीज़ इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा इस वीडियो से। तो ये सारी चीज़ें आप सामने वाले को बता सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो, सामने वाले का कॉन्फिडेंस जीत सकते हो। सो थैंक यू। कैसा लगा आपको ये ऑडियो वीडियो, मेरे को ज़रूर रिप्लाई करिएगा। थैंक यू।